हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका है और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर तरह से सुविधा प्रदान किया जा रहा है। जिस तरह से कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन करवाया जा रहा है फ्रेंड्स। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले कि हमने लेसन 1 का मैथ का फार्मूला सारा देख लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग लेसन 2 के बहुपद का सारा फार्मूला देखेंगे और उससे मैथ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फार्मूला नंबर 1 कहता है कि क्लास 10 का लेसन 2 बहुपद का ऑल फार्मूला, ठीक है, सारे फार्मूला। तो कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? बहुपद में हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो क्या कहता है? बोलते ax² + bx + c = 0। क्या? जो द्विघात बहुपद अर्थात कहने का मतलब द्विघात, दो घात, ऊपर में क्या हो, हाईएस्टली घात कितना हो, 2 हो, ठीक है। इसकी एक विवेचर होता है अर्थात डी, मूल भी कह सकते हैं इसको। उसका फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। क्या होता है? /2a। विवेचर का फार्मूला क्या होता है? -b ± आप लोग को एग्जाम में कहेगा, ये दे दिया जाएगा, बहुपद दे देगा और बोलेगा इसका विवेचर ज्ञात करें अर्थात मूल्य या फिर डी हुआ लिखा रहेगा उसको ज्ञात करें। तो उसके लिए फार्मूला इजीली आप लोग इसको कंठस्थ के लिए, ये 2 नंबर में आप लोगों को 2 नंबर के लिए VVI है, ठीक है। क्या है? VVI है। इसमें VHR पूछेगा -b, तो फार्मूला यूज करेंगे -b ± √b² - 4ac/2a। ओके। अब जानते हैं हम लोग ax² + bx + c को इस रूप में भी लिख सकते हैं। x² प्लस, यहाँ पे ये नहीं, कुछ नहीं, x² अल्फा प्लस x² - अल्फा + बीटा × x - अल्फा × बीटा के रूप में भी लिखा जा सकता है। किसको? इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अब हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ नहीं, ओके। अल्फा + बीटा दिया हुआ है, ओके। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम शून्यकों का बोलेगा, शून्यकों का योग, इसको हम पता करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो -b/a पुट करके -b/a की जगह पे हम शून्यकों का योग पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि माना कि बोला है कि यहाँ पे हमें नहीं पता, x² + x + c है, ओके। तो हमें अल्फा + बीटा पता है, अल्फा + बीटा हमें दिया हुआ है, तो हम इसको -b/a के रूप में लिखेंगे, -b/a के रूप में लिखेंगे। उसके बाद बनाकर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोग का, शून्यकों का योग ज्ञात करें। ये दिया हुआ रहेगा, ये वाला दिया हुआ रहेगा, बोले शून्यकों का योग बताइए। तो आप लोगों को पता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b क्या? b है, तो इसको लिखेंगे -b/a। -b मतलब 4 दिया हुआ है, तो -4, ये दिया है 2, तो काटेंगे -2 आंसर। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। इस तरह से हमने शून्यकों का योग का फार्मूला याद कर लिया कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा + बीटा -b/a। अब जानते हैं शून्यकों का गुणनफल। किसका? शून्यकों का गुणनफल। ये आप लोग VVI समझिए, आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव व्यू से तो जरूर से जरूर, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आपका 10 माने तो आ जाएगा ही, ठीक है। अब जानते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा × बीटा बराबर c/a। अब जानते हैं त्रिघात, जब पूछेगा कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए और दिया हुआ रहेगा ये समीकरण, इस जगह पे आप लोग को नंबर दिया रहेगा 2, 4, 6, 8 कुछ भी, उसको पुट करके बना सकते हो इजीली और आराम से आंसर बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव सही का सही होगा, क्योंकि आप लोग को पता है मैथ में ऑब्जेक्टिव सही नंबर अच्छा खासा इंक्रीज किया जा सकता है, ओके। त्रिघात बहुपद जानते हैं। त्रिघात बहुपद क्या है? आप लोग के बहुपद लेसन में त्रिघात बहुपद भी पढ़ना है। इसमें कह रहा है ax³ + bx² + cx + d, ओके। तो अल्फा + बीटा + गामा, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a। अब त्रिघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, उसमें पूछेगा कि इसका आप शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि शून्यकों का योग ये होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a त्रिघात बहुपद में, ओके। और त्रिघात बहुपद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? -d/a। और मल्टीपली शून्यकों का योगफल प्लस गुणनफल दोनों कार्य होता है, इसमें आप लोग का होता है c/a। इस तरह से हमने जाना फ्रेंड्स कि बहुपद लेसन का सारा फार्मूला जाना। और इसमें आप लोग को इम्पोर्टेंट फार्मूला बस यही है कि आप लोगों को शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर
-b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a याद रखना है। ओके, ये दोनों फार्मूला जरूर याद रखिए क्योंकि आंसर ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करने वाला है आप लोग को। सो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह से सारे लेसन का VBA फार्मूला जानने के लिए चैनल से बने